बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान महमूद। टुडे स्टूडेंट्स हम जो है बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल, इसका तज़किरा करेंगे। हम स्पेशल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बातें कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। लास्ट टाइम हमने डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फॉलो करता है। आज भी हमारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है और वो एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, उसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डेवलप होती है उसके लिए इसका जानना ज़रूरी है कि उसका बर्नौली एक्सपेरिमेंट क्या होता है या बर्नौली ट्रायल क्या होता है। जब भी आप कोई ट्रायल करते हैं उसके अंदर दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड आउटकम आ जाता है या इंटरेस्ट से रिलेटेड आउटकम नहीं आता। मसलन जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपका इंटरेस्ट अगर हेड में है तो हेड आता है या नहीं आता, ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपके पास जो है हेड का आना जो है वो सक्सेस कहलाता है और हेड का ना आना फेलियर कहलाता है। हमारे पास जब बर्नौली ट्रायल की हम बात करेंगे तो हम इन टर्म्स ऑफ सक्सेस और इन टर्म्स ऑफ फेलियर की बात करेंगे कि हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारी सक्सेस हुई है या हमारा फेलियर हुआ है। सक्सेस क्या है? जिस चीज़ के अंदर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी हेड के आने की और हेड के ना आने की। अब जाहिर बात है उसी एग्जांपल को हम साथ लेकर चलने लगाऊं। फर्ज करें आपके पास एक्स जो है वो हेड को शो कर रहा है, ये है आपका हेड। एक्स जो है वो हेड को शो कर रहा है, हेड ना आए या हेड आ गया, यानी कि कोई भी हेड ना आया उसको हम जीरो हेड कह देंगे और अगर एक हेड आ गया तो उसको हम वन हेड कह देंगे। जारी बात है एक कॉइन पे यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा। अगर हेड आएगा तो उसके एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी और अगर हेड नहीं आएगा तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये एक बुनियादी चीज़ है रैंडम वेरिएबल के और रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि आपका जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है उसके मुताबिक आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज आपके सामने आ जाती है। आपने ये भी देखा कि जीरो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है और 1 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी है वो भी 1/2 है। लास्ट लेक्चर में हमने इसे यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला था या डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला था। इस बेस पे बोला था कि आपके पास जो 0 और 1 की पॉसिबल वैल्यूज के सामने जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो सेम है, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और 1/2 है। यहाँ पर हमारे पास जो है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को हम बर्नौली एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। बर्नौली एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है कि जिसमें जब आप ट्रायल करते हैं तो ट्रायल की दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। मसलन जेंडर है, सेक्स जेंडर बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है। इसी तरह से एक चीज डिफेक्टिव हो सकती है या नॉन डिफेक्टिव हो सकती है। इसी तरह से हेड आ सकता है या हेड नहीं आ सकता। तो जब दो पॉसिबिलिटीज को हम कंसिडर करें तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है हमारा बर्नौली एक्सपेरिमेंट कहलाता है। हम इस बर्नौली एक्सपेरिमेंट की या बर्नौली ट्रायल की डेफिनेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। देखें जी, बर्नौली ट्रायल क्या होता है? अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विच हैज टू पॉसिबल आउटकम्स क्लासिफाइड एज सक्सेस एंड फेलियर, जिसकी दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, एक सक्सेस आ जाती है और एक फेलियर आ जाए, इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बर्नौली ट्रायल बोलते हैं। एक ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें जब हम उसको परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या सक्सेस आएगी या फेलियर आएगी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट। मसलन अगर मैं डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट करता हूं तो डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट में या इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा, या सक्सेस होगी या फेलियर होगी। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें दो ही पॉसिबल आउटकम्स हों तो उसको हम बोलते हैं कि दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बर्नौली एक्सपेरिमेंट, या उसे बर्नौली ट्रायल कहते हैं। बर्नौली ट्रायल में एक और खूबी भी पाई जाती है। याद रखना कि बर्नौली ट्रायल जब आप करते हैं तो जितने भी आप बर्नौली ट्रायल्स करेंगे उन तमाम ट्रायल्स के अंदर वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि अगर सक्सेस के आने की पहले प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो दूसरे ट्रायल में भी सक्सेस के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तीसरे ट्रायल में भी सक्सेस के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो 1/2 जो है ये आपके पास बर्नौली ट्रायल के अंदर हर बार अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो वो सेम रहती है। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बर्नौली ट्रायल की। यहाँ पर अब आपके पास जो है बर्नौली ट्रायल करते हुए आपके पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होती है। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो उसके लिए दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक 0 और एक 1 रैंडम वेरिएबल, जैसे हमने पीछे भी बात की यूनिफॉर्म के लिए।
0 के लिए 1 के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी p है, यानी कि अगर सक्सेस की वैल्यू 1 आ गई यानी कि सक्सेस हैपन हो गई है, तो सक्सेस के हैपन होने को हम कह देंगे कि x की वैल्यू 1 है। और सक्सेस हैपन नहीं हुई बल्कि फेलियर हुआ है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी, फेलियर की जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो 0 है। दूसरे लफ्जों में आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि जब फेलियर हो जाए तो ये 0 जो है वो फेलियर के लिए इस्तेमाल होता है, और जब सक्सेस हो जाए तो 1 जो है वो सक्सेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो x की दो ही पॉसिबल वैल्यू होती हैं बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, 0 और 1। सक्सेस के आने की प्रोबेबिलिटी को मैं p से डिनोट करता हूं और फेलियर के आने की प्रोबेबिलिटी को q से। q बुनियादी तौर पर 1 माइनस p के इक्वल होता है। याद रहे कि आपके पास ये वाली जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर एक चीज और मेरा जहन में रखना जरूरी है कि आप अगर p और q यानी कि p प्लस q करेंगे तो योर आंसर शुड बी 1। आपका p प्लस q 1 के इक्वल होना चाहिए। ये इसका जनरल फॉर्मेट है। कोई भी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी बर्नौली ट्रायल हो, उसको जब हम उस टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो उसका जो सम लिया जाएगा वो हमेशा के 1 के इक्वल होगी। p प्लस q इज इक्वल टू 1। यहाँ पर इसको हम डेफिनेशन लिख सकते हैं बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। वो क्या है? अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइप, यहाँ पर दो कॉलम्स बना लें, x इज इक्वल टू 0 और 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है, अगर फेलियर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को q से डिनोट करते हैं, और अगर सक्सेस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को p से डिनोट करते हैं। और अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, p प्लस q किया जाए, तो आंसर आपका 1 आता है। इस कॉल्ड बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब चूंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं और बर्नौली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो इसका मास फंक्शन भी होता है। बर्नौली मास फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जहां पर के हम बर्नौली मास फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। देखते हैं कि क्या बर्नौली मास फंक्शन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, बर्नौली मास फंक्शन या बर्नौली प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इन दोनों को हम दोनों नाम यूज किए जाते हैं। या मास फंक्शन कह दे या उसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह दे, उसका डेफिनेशन देख लेना। देखें, बर्नौली मास फंक्शन जो है, p ऑफ x इज इक्वल टू p की पावर x, q की पावर 1 माइनस x की वैल्यू 0 और 1। सिर्फ दो ही x की वैल्यूज है। एक तो x 0 सक्सेस हो सकती है या 1 सक्सेस हो सकती है। x इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस। याद रखना है कि बर्नौली ट्रायल के अंदर नंबर ऑफ सक्सेसेस को हम x बोलते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 हो सकती है या 1। 0 सक्सेस का मतलब है फेलियर और 1 सक्सेस का मतलब है 1 सक्सेस। तो आपके पास ये है उसका बेसिक फार्मूला कि जिसके तहत आप डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन के अंदर थर्ड बोर्ड पे जब हम चलेंगे तो वहां पर हम इस फार्मूले को यूज करके प्रोबेबिलिटीज भी फाइंड आउट करेंगे। है, यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू 0 है और ये आपके पास 1 आ जाएगा, p ऑफ x आ जाएगा, q 1 माइनस x आ जाएगा। यहाँ पर अब आपके पास ये है प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या मास फंक्शन से बोलते हैं। q मैंने आपको बता दिया 1 माइनस p। इस बाइनोमियल मास फंक्शन का एक पैरामीटर है, वो है आपका p। p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अवेलेबल हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी फाइंड आउट की जा सकती है। उसमें वो 1 में से माइनस कर दें, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मिल जाएगी। जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, n जो है वो आपका एक पैरामीटर था यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। कैपिटल N इज द 1 पैरामीटर। यहां पर भी एक ही पैरामीटर है, वो आपके पास है p। p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिफाइंड हो तो हम इजीली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालकर किसी भी तरह की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले जो लास्ट टाइम हमने कहा था कि प्रॉपर्टीज के अंदर दो मेन चीजें हैं बुनियादी तौर पर, वो है मीन ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएंस ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। मीन मालूम करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का या वेरिएंस मालूम करना है, उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला हमारे सामने होना चाहिए, ताकि हमारे पास जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए तो हम उन स्पेसिफिक फार्मूले को यूज करके अपनी बात को आगे लेकर चल सकें। सो फॉर द टाइम बीइंग, मीन ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, उसी के साथ जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को भी हम डिफाइन करेंगे। सो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, इफ x इज बाइनोमियल बर्नौली रैंडम वेरिएबल, देन अगर x आपका बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू p। सिंपल, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो p के इक्वल आ जाएगी। और दूसरा जो है नंबर 2, वेरिएंस ऑफ x
इज इक्वल टू P इंटू क्यू, दैट्स इट। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का अगर पता है तो आप उसका मीन भी मालूम कर सकते हैं, मीन ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन ही के इक्वल होगा, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएंस जो होगा वो PQ होगा, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर 3 PQ अंडर रूट, ऑब्वियसली आप उसका स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल आएगी। सो यहाँ पर हमें मीन का पता चल गया, वेरिएंस का पता चल गया, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन का पता चल गया। हम न्यूमेरिकली इन तीनों चीज़ों को फाइंड आउट करके देखते हैं, और पीछे जो हमने किया है उसका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमारे थर्ड बोर्ड के अंदर ये तीनों चीज़ें जो है वो आपके सामने आएंगी। तो चलते हैं हम अपने थर्ड बोर्ड की तरफ, वहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि किस तरह से बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करने के लिए उसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए कि हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मौजूद है तो हाउ वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन, जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी तरफ हम आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। कहता है फॉर अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल x द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 0.6, फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसका मीन मालूम करना है, इसका वेरिएंस मालूम करना है। इट्स क्वाइट इजी। हम क्या करते हैं, हम दोनों तरीके, पहले इसका मीन भी मालूम कर लेंगे और वेरिएंस भी मालूम करेंगे। देखें कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चेक करना है इसका सोल्यूशन के अंदर, ये जो है 0.6, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.6, ओके, ये आपका 0.6 है। आप यहां से Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Q अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो Q विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। ठीक हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसकी बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो वो ये इस तरह से बन सकती है, बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। देखें x की तो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी 0 एंड 1, ये तो कंफर्म है कि बर्नौली, जहां पर बात बर्नौली की होगी x की दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, या 0 है या 1 है, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ x अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x देखें, 0 सक्सेस है और ये इसका मतलब ये फेलियर है और ये सक्सेस है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपके पास अवेलेबल है 0.6, फेलियर की प्रोबेबिलिटी आपने अभी निकाली है 0.4, क्योंकि Q जो है वो फेलियर है और ये P जो है वो सक्सेस है। आप इसको यू भी लिख लें ताकि बाद में भी याद रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब ये देखिए आपके पास x और p ऑफ x निकला है। आपको क्या कह रहा है, इसका मीन निकालने और इसका वेरिएंस निकालने और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने। ओके, मीन निकालने का एक तरीका है सिंपल सा, पहले वो देख लेते हैं फिर इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। मीन कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालना है, देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी ऑफ x ना। जनरली अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने किया था x इंटू लास्ट चैप्टर के अंदर, तो समेशन x इंटू पी ऑफ x आप फाइंड आउट कर सकते हैं। x इंटू पी ऑफ x, इसको ये 0 आ जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6 आ जाएगा, ऐड करोगे तो 0.6 ही आ जाएगा, आपके पास मीन निकल आएगा 0.6। ठीक है। वेरिएंस अगर आपने फाइंड आउट करना है तो वेरिएंस ऑफ x भी निकाला जा सकता है। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर पी ऑफ x माइनस समेशन x पी ऑफ x होल स्क्वायर। अब देखें x समेशन x पी ऑफ x का आंसर तो आपने 0.6 निकाला हो, यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर पी ऑफ x नहीं है। ओके, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। x ये वाली है, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये दोनों कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया कॉलम जनरेट हो जाएगा, दैट इज x स्क्वायर पी ऑफ x। देखो जरा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6। देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.6 आ जाएगा। अब इसके बाद आपके पास जो है 0.6, इसको आप लिख लें, ऐड कर लें तो 0.6 आ गया।
यहां पर अब लिखें जरा 0.6 ये आ गया माइनस 0.6 का स्क्वायर, यहां पर कितना आ गया 0.6 माइनस 0.36। अभी देखें आपके पास वेरिएंस निकल आएगा, 0.6 में से 0.36 माइनस कर लेते हैं। ओके चलें जरा बचपन याद करते हैं अपना, 0.36 इसको 0 लगा दें, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यहां पर 5 रह जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 0.24। सो दिस इज योर वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। देखें वेरिएंस भी मैंने निकाल लिया 0.24, मीन भी निकाल लिया। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि आप इसी का यहां पर कर रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन भी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है 0.24 ही का अंडर रूट ले लें तो यू विल गेट योर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको आप न्यूमेरिकली कर सकते हैं, कैलकुलेट करके चेक कर लें, आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल आएगी। ये तो मैंने कोई भी फार्मूला यूज नहीं किया मीन और वेरिएंस का, मैंने जनरल मीन और वेरिएंस के वही फार्मूला यूज किए जो हम पिछले चैप्टर में करके आ रहे हैं। यहां पर जब मैंने प्रॉपर्टीज में मीन लिखाया तो मैंने कहा कि मीन ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पी। यहां पर आपके पास जो है वेरिफिकेशन अगर आप देखते हैं, इसकी वेरिफिकेशन में तो मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल होता है। ओके जी, पी आपके पास किसके इक्वल है 0.6 के। वेरिएंस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, पी इंटू क्यू के इक्वल है। अभी ये बर्नौली के लिए हम ये अभी लिख कर आए हैं, पी इंटू क्यू का मतलब है 0.6 इंटू 0.4, 0.24 आ जाएगा। सो इसी तरह से आपका मीन भी निकल आएगा, वेरिएंस भी निकल आएगा। आप चाहें तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लें। सो दिस इज हाउ वी कैन डील बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो हमने काम किया बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, उसका एक वाइंड अप कर रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं। सबसे पहले हमने बात की बर्नौली रैंडम वेरिएबल की या बर्नौली एक्सपेरिमेंट की या बर्नौली ट्रायल की। बर्नौली ट्रायल क्या होता है कि ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट कि जिसके अंदर सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हो, या सक्सेस हो या फेलियर हो, उसे हम बर्नौली ट्रायल कह देते हैं। अब बर्नौली ट्रायल के बाद हमने बात की बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास बर्नौली रैंडम वेरिएबल x जो है उसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 एंड 1। उसी 0 और 1 के मुताबिक उनकी प्रोबेबिलिटीज को हमने लिख लिया। 0 की प्रोबेबिलिटी को मैंने q कहा और 1 की प्रोबेबिलिटी को मैंने p कहा। फिर इसके बाद हमने बात की बर्नौली मास फंक्शन की। बर्नौली मास फंक्शन जो होता है वो बिल्कुल ऐसा ही है, p की पावर x, q की पावर 1 माइनस x, और x की वैल्यू 0 और 1 है। वो दोनों को यूज करके आप किसी भी x से रिलेटेड यानी कि x इज इक्वल टू 0 हो या x इज इक्वल टू 1 हो उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। बर्नौली मास फंक्शन के अंदर सिर्फ एक पैरामीटर इन्वॉल्व है एंड दैट पैरामीटर इज p, उसको याद रखना है आपने। इसके बाद आपके पास जो है हमने उसकी न्यूमेरिकल फॉर्मेट देखा कि इसके लिए आपके पास तीन प्रॉपर्टीज को हमने कंसीडर किया। उसका मीन किसके इक्वल होता है, p के इक्वल होता है, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरिएंस किसके इक्वल होता है, p इंटू क्यू होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और फिर इसके बाद आपके पास क्या आता है, ये चीजें करने के बाद हमने इसको न्यूमेरिकली देखा, एक एग्जांपल कंसीडर की जिसमें आपने कहा, मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर 0.6 हो तो फिर इसका मीन क्या होगा और वेरिएंस क्या होगा। वो सक्सेस हमने यहाँ पर ये वाला सारा क्वेश्चन किया, उसको वेरीफाई भी किया। एक तो हमने थ्रू मेन जो जनरल मीन और वेरिएंस निकाले और उसी को हमने स्पेसिफिक कर लिया यानी कि स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर भी यूज कर लिया, पी और पी क्यू। सो दिस इज योर सेकंड स्पेशल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो पहली डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो यूनिफॉर्म थी, दूसरी जो थी वो बर्नौली थी। इसके साथ जो है हम अगली डिस्ट्रीब्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।